अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है और कल रात को जो है वो मैंने अंडे धो के तो रख दिए थे पूरी रात के लिए। और अभी जो है ना मैं इनको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मुझे ना अंडे गंदे जो है ना वो फ्रिज में रखे हुए अच्छे नहीं लगते। अभी जो है वो मुझे गूँदना था आटा। बस मेरा ये होता है कि मैं देख लेती हूँ फ्रिज में, अगर मुझे लगता है कि आटे 1-2 पेड़े रह गए, तो मैं सुबह सवेरे पहला काम ये करती हूँ कि मशीन निकाल के उसमें आटा गूँध देती हूँ। अब इस मशीन के बारे में बहुत सारी क्वेरीज़ आएँगी तो मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली मॉर्फे रिचर्ड का ब्रेड मेकर है। लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा ब्रेड बनाई, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी वो ब्रेड। तो मैं अब इसमें सिर्फ़ आटा गूँथती हूँ। इसमें 3 फ़ीचर्स हैं, मतलब आटा भी गूँथता है, ये केक भी बनाता है और साथ में जो ब्रेड भी बनाता है। तो मैंने इसमें कभी केक ट्राई नहीं किया, ब्रेड ट्राई की थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अब मैं इसको यूज़ ही सिर्फ़ इसलिए करती हूँ कि मैं इसमें आटा गूँथ सकूँ। बहुत अच्छा आटा गूँधा जाता है और बस आप एक साइड पे मशीन रखो, आटा गूँध जाता है और उसके बाद आप फ़ारिग हो जाओ, घंटे के अंदर आटा बहुत अच्छा रेस्ट भी कर लेता है, निकालो, डब्बे में डालो और फ्रिज में रख दो। आटा वग़ैरह गूँध लेने के बाद मुझे था कि मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। बच्चे वग़ैरह मेरे चले जाते हैं, उनको सुबह सवेरे ही मुझे नाश्ता देना पड़ता है, इसलिए सुबह मुझे होता है कि मैं उनको सुकून से नाश्ता बना के दूँ, इसलिए मैं मोस्टली वीडियो नहीं बनाती। और खुद का नाश्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं बहुत लेट नाश्ता करती हूँ। मतलब मैं जब जाग चुकी होती हूँ उसके तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो मुझे अपने वो घंटे पूरे करने होते हैं, इसलिए मैं सुबह सवेरे नाश्ता नहीं करती। तो ये नाश्ते का टाइम है मेरा और आज मुझे बनाने थे स्क्रैम्बल्ड एग्स व्हिच इज़ माय मोस्ट फेवरेट। तो उसमें जो है मैं 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा-सा दूध डाला और काली मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली। स्क्रैम्बल्ड एग में वैसे बहुत कम लोग कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं, अगर आप नहीं डालते ना, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चों से इसका टेस्ट ही कुछ मज़े का हो जाता है। बस हल्का-सा मैंने जो है ना अंडों को फेंट लिया, साथ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी और बस थोड़ा-सा ऑयल डाला पैन में और ये जो स्क्रैम्बल्ड एग्स है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब कुक नहीं करते, ये सॉफ्ट होने चाहिए। दूध इसलिए इसमें डाला जाता है कि अंडे सॉफ्ट रहें, वो हार्ड से ना बने। तो और बहुत ज़्यादा इसको कुक भी नहीं किया जाता है। अंदर से अभी भी ये थोड़ा-सा कच्चा है, तो बस चूल्हा बंद कर दिया और मैंने इसे निकाल दिया। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट। सीरियसली मेरा फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है और साथ में मैं एक आध ब्रेड के स्लाइस भी ले लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा फ़ास्ट 16-17 घंटे समटाइम्स 18 घंटे का भी होता है। तो सिर्फ़ प्रोटीन्स मैं नहीं लेती, मैं एक आध ब्रेड का स्लाइस वैसे इसमें मैंने अब डाले रखे तो 2 स्लाइसेस थे, बट सीरियसली खाया मैंने 1 ही था, तो 2 मैं खा ही नहीं पाई। और साथ में जो है ना कप ऑफ टी, क्योंकि सुबह मैं सबसे पहले उठ के नीम गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मेरा टी का कोटा जो है जब तक पूरा नहीं होता ना, आई एम अ टी लवर, आई एम अ कॉफ़ी लवर, तो ये कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चाय ज़रूर अपने लिए बनाती हूँ। बहुत से लोग चाय नहीं पीते, बट चाय इज़ समथिंग, क्योंकि अगर मैं सुबह चाय ना पीऊँ ना तो मुझे लगता है मेरा दिन जो है ना वो इनकम्प्लीट है। आज जो मुझे क्लीनिंग का मेरा एरिया था वो मेरा टीवी ट्रॉली थी और इसको डिक्लटर करना था। तो इस पे ये होता है कि मैंने अपने दिन को डिवाइड किए हुए हैं कि कौन-सी जगह को मैंने किस दिन मतलब डस्टिंग करनी है। डस्टिंग वगैरह मैं अपनी घर की खुद करती हूँ, कुकिंग वगैरह आप लोगों के सामने है, आई कुक माई सेल्फ। तो ये होता है कि मैंने अपने डस्टिंग के जो एरियाज़ डिवाइड किए होते हैं ना, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है अपने घर को साफ रखने में। तो अब मुझे पता होता है कि आज मुझे कौन से एरिया की डस्टिंग करनी है, कौन से एरिया को डिक्लटर करना है। तो आज मैंने डिक्लटरिंग करनी थी अपने स्पेशली इस टीवी ट्रॉली को, इसके अंदर बहुत सी मेडिसिन्स थी, वो भी मैंने डिक्लटर कर दी। ख़ैर उस दिन मैं गई थी, मैं टॉवल्स लेकर आई थी, तो मुझे था कि आज मुझे, क्योंकि मैंने आज वॉशिंग करनी थी और अपने घर के सारे टॉवल्स धोने थे, तो मुझे ये नए टॉवल्स अभी यूज़ कर लेने चाहिए। मोस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने घर के मतलब टॉवल्स को 6 महीने बाद मतलब डिस्कार्ड कर दिया करें, क्योंकि टॉवल्स को बहुत ज़्यादा सालों नहीं चलाना चाहिए। 6 महीने हेल्थी वे होता है किसी टॉवल को यूज़ करना। एंड ये नहीं कि 6 महीने आप धोए ही ना और हर हफ्ते अपने-अपने वॉशरूम्स के टॉवल चेंज करने होते हैं। तो मैं हर हफ्ते अपने सारे वॉशरूम्स के टॉवल चेंज करती हूँ।
धोती हूँ और फिर उनके 2-2 3-3 सेट्स होते हैं। एंड आफ्टर 6 मंथ्स मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि आफ्टर 6 मंथ्स ना ये टॉवल्स दोबारा से मैं यूज़ ना करूँ। फिर मैं इसको या तो जैसे हमारे घर में सफाई होती है तो पोछा-वोछा मारने के काम आ जाते हैं। यही होता है मैं अपनी हेल्पर्स को दे देती हूँ अगर बिल्कुल ही ब्रांड नहीं होता है। तो सुबह जो है ना मेरी कोशिश होती है कि जिस वक़्त जैसे ही गैस आए क्योंकि हमारे घर में गैस साढ़े 11 बजे तक आ जाती है। तो बीच में एज़ यू ऑल नो कि लोड शेडिंग चल रही है, तो आप लोग मुझे बताएँ किसके घर में ये मसला चल रहा है? मुझे होता है जैसे ही गैस आ जाए ना तो मैं खाना बना लूँ। तो क्योंकि मैं और बच्चे हैं आजकल हस्बैंड मेरे होते नहीं इधर, कभी होते हैं तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाती हूँ। तो मैं रात को खाना नहीं खाती, मैं मोस्टली मेरा जो रूटीन है ना, मैं 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद आई डोंट ईट एनीथिंग और बच्चे मेरे ये हैं कि वो स्नैक्स वग़ैरह खाते रहते हैं, तो उनका ये होता है कि मैं इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ कि एक दिन हमारा खाना बड़े आराम से हो जाए, 2-3 दिन के लिए ना हो। तो आज मुझे कीमा बनाना था, मैंने आधा-आधा किलो के पैकेट्स बनाए होते हैं कीमे के, तो आज मुझे कीमा बनाना था एंड बस मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने कीमा डाला, उसको मैं भून लिया। उस वक़्त तक मैंने भूना है कीमे को जब तक कीमे का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, मतलब रूखा ना हो, अच्छे से पक जाए और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ताकि वो जो एक स्मेल आती है ना गोश्त वाली वो ना आए। अच्छा मैं आज ना रूखा कीमा बना रही हूँ भुना हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा मैं सब्जियाँ-वब्जियाँ कोई भी नहीं डालूँगी। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना एक कीमा मसाले का पैकेट डाला है। इतने मज़े का शान का कीमा मसाला होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं 1-2 साल पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत मज़े की मतलब कीमे का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। तो ख़ैर मैंने उसमें डाल के थोड़ा भूना टमाटर का पेस्ट, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप टमाटर का पेस्ट यूज़ करती हैं सीरियसली एक तो ये बहुत अच्छा होता है और आजकल जो टमाटर के रेट चल रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ये 1 किलो क्या इसके अंदर तो आप पूरे महीने की हांडी बना सकते हैं 1 डब्बे के अंदर। तो मैं जो हूँ टमाटर का पेस्ट मोस्टली यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है जब किचन में आप काम कर रहे होते हैं। किचन में अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि आप सारा दिन किचन की ज़ीनत ही रहें और आपका कोई और ज़िंदगी में काम ना हो। ख़ैर एनीवेज़ मैंने जो है वो टमाटर का पेस्ट डाला और मैंने इसको अच्छे से भून लिया। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के एरियाज़ में आजकल टमाटर का रेट क्या चल रहा है? क्योंकि जितनी मैं फ़नी रील्स देख रही हूँ ना आजकल कि जी टमाटर को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई क्वीन आ गई है। इतने महँगे टमाटर 500-600 से कम का टमाटर नहीं मिल रहा। सो उसमें तो बहुत बेस्ट है कि आप इसी तरह का पेस्ट यूज़ करें। ख़ैर एनीवेज़ मैंने इसको जो है ना अच्छे से टमाटर डाल के फिर थोड़ा-सा पानी डाला और फिर मैंने इसको रख दिया और हरी मिर्चें जो है ना मैं लेट डालती हूँ क्योंकि अगर वो घुल जाती है ना फिर मेरे बच्चे नहीं खाते। तो मुझे होता है कि सिर्फ़ मैं अपने लिए क्योंकि डालती हूँ तो मुझे तो हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए मैं ना जब सालन तकरीबन 80% कुक्ड होता है ना तब मैं हरी मिर्चें डालती हूँ कि सामने नज़र भी आता है और अगर मेरे बच्चों को नज़र आ जाए, तो वो निकाल के साइड पे कर दें या वो मेरी प्लेट में रख देते हैं क्योंकि आई एम द वन जिसको मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं और मेरे घर में ख़ैर मेरे नॉर्मली सालन में हम फीका सालन नहीं खाते थोड़ा-सा मिर्चों वाले खाते हैं, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे फिर ये हरी मिर्चें नहीं खाते। ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद जब ये अच्छे से भुन गया और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला दही, दही इसको बहुत मज़े का एक टैंगली सा, एक यम्मी सा टेस्ट देगा। ये दम का कीमा मैं बना रही हूँ, भुना हुआ दम का कीमा, ये बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा स्पेशली ऑन योर डिनर्स। एक तो ये बनता बहुत क्विक है, दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ नहीं जाती, जिनके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते, ये बेस्ट रेसिपी है फॉर देम। और इसमें सबसे आखिर में जो एक ट्विस्ट मैंने देना है, वो ये है कि मैंने इसको कोयले का धुआँ देना है। कोयले के धुएँ से ये हो जाता है कि आपका जो ये कीमा है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू की तरह का आएगा। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके कीमे की जो एक तो लुक लुक तो ख़ैर वही होगी, बट टेस्ट जो है ना वो बारबेक्यू वाला आएगा। तो कोयला ले आएँ, अपने मतलब रख लें, मैं 1-2 किलो ले आती हूँ। बट जिस रेसिपी में मुझे कोयले की नीड होती है, मैं उसमें वो ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद जो है ना, इसके अंदर मैंने डाला है, आप देख सकते हैं गरम मसाला एंड इसके बाद मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और ये मैं इसको कोयले का धुआँ दे रही हूँ। इतने मज़े का बनता है, आपकी फैमिली दे विल लव इट। I used to jump without looking. Didn't care if I
बस जब बच्चे घर आ जाते हैं तो बस फिर मैं फुलके बना लेती हूँ और खाना जो है ना वो मैं उनको सर्व कर देती हूँ। मोस्टली हमारे घर में खाना 1-2 बजे के बीच में जो है मैं सर्व कर देती हूँ, कि मुझे होता है कि बहुत लेट ना हो। ये आपको याद होगा मैं खाड़ी से लेकर आई थी, मतलब सितंबर में मैंने इसका रनर लिया था और अक्टूबर में, आई थिंक सितंबर में, हाँ मैंने इसका रनर लिया था और अक्टूबर में मैंने इसके मैट्स लिए थे। तो मुझे था कि आज मैं इसको जो है ना सेट करती हूँ अपने डाइनिंग को। तो ये देखिए कितना प्यारा सा रनर है। इट्स ऑफ मैरून कलर एंड ब्लैक कलर, जैसे मेरे कपड़े, खैर उससे थोड़ा डिफरेंट है बट है कॉम्बिनेशन वही वाला। सो ये जो है वो रनर है और साथ इसके जो है ना बहुत ही प्यारे इसी तरह के मैट्स है। ठीक है, तो आज मैं अपनी डाइनिंग को ज़रा जो है ना वो रीस्टाइल करूँगी, रीसेट करूँगी कि मेरा जो डाइनिंग है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगे, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रा इसको साइड पे करती हूँ, पहले हम करेंगे इसकी क्लीनिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि तलाल की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे देखा भी नहीं। तो इसके ऊपर बहुत सा सामान, मतलब बहुत सा तो नहीं, थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, मिट्टी है, एक तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारा आज हम क्लीन करेंगे और सारे डाइनिंग को जो है ना रीस्टाइल करेंगे। I wrote a note the Sunday, symptoms like how I forget. Then washed my pants on Monday, forgot I had it there in the pocket for the doctor, but my writing wasn't there. What to do? Where are the words to tell them I'm doing okay? Red dots and I'm been a moment since I saw you last. Let's meet up, promises all feeling like a task. I think I lost it, but I'm all in, composed but off the rails. I'm doing okay, I'm doing okay, I'm okay, I'm okay. Been trying to keep it on track, but what can I say? If get what you get is the brand, I do it for a no name. I'm doing okay, I'm okay. खादी होम मेरा ना बहुत ही फ़ेवरेट एक ब्रांड है, स्पेशली होम, जो कि घर की चीज़ों के लिए होता है। मैं मोस्टली चीज़ें इनसे लेती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा इनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनके प्रिंट्स ना होम की, मैं बाकी कपड़ों की बात नहीं कर रही, मैं मोस्टली अपने कपड़े वग़ैरह खादी से नहीं लेती। कभी एक आध अगर मैंने जोड़ा खादी से खरीद लिया तो वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो मैं घर की शॉपिंग करती हूँ ना, स्पेशली मैं डाइनिंग टेबल, वो मैं खादी होम से करती हूँ। तो खादी होम का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जब लेते हो तो वो चीज़ सालों चलती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खादी होम का एक दफ़ा टेबल क्लॉथ लिया था, पूरा टेबल कवर जो होता है, और वो
मतलब 5-6 साल मैंने चलाया है, लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है और ये होता है कि वो मैं बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं मतलब मेरा टेबल अब बहुत बड़ा है। वो 6 के वाला टेबल का है। तो मेरा जो अभी टेबल है इसकी मतलब है बड़े साइज़ का, तो उसपे वो सही आता नहीं है, तो वो मैं नहीं यूज़ करी। लेकिन वो इतना अच्छा है, उसका प्रिंट नहीं खराब हुआ। तो इनके प्रिंट्स खराब नहीं होते और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पहले मैंने लेने थे आर्ट मैट्स, देन आई वाज़ लाइक कि आर्ट मैट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हेड चेयर्स होती हैं, इसके आगे ऑलरेडी रनर है। तो उधर ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए मैंने फिर 6 ली बनाई, बहुत एक्सपेंसिव मुझे पड़ जाता। ये एक रनर जो है इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये मैंने 2500 का लिया था रनर, और जो मैट्स हैं ये मैंने लिए थे 800 का ईच। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने का पड़ा होगा, मुझे इतना याद नहीं है। बट ये है कि इसको लगाने के बाद ना टेबल की लुक ही चेंज हो जाती है। मैं हमेशा खादी होम की चीज़ें लेती हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो इनके प्लास्टिक मैट से ज़्यादा इनके जो ये कपड़े वाले मैट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं और इनका कपड़ा बहुत मोटा-सा होता है। तो अगर आप इसको वॉश भी करते हैं ना, तो वो श्रिंक होता है ना, वो खराब होता है। तो अब मैंने सारे टेबल को डेकोर कर दिया, सारा मेरा टेबल इतना खूबसूरत लग रहा है और इसकी डेकोरेशन इतनी अच्छी हो गई है। जब भी मैं टेबल सेट करती हूँ ना, मैं सारी जब चेयर्स हटा देती हूँ, तो मैं बड़े ही कम्फ़र्टेबली अपने टेबल को ठीक कर लेती हूँ और काम भी आसानी से हो जाता है। हाँ जी, मैं हो गई थी अपने सारे कामों से फारिग और अब मैं यूज़ करने वाली थी अपनी एक मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट। मुझे था आप लोगों के साथ शेयर करूं, शॉपिंग हॉल में शेयर करूंगी, काफ़ी दिन लग जाएंगे जब तक मैं और चीज़ें खरीदती हूँ, तो बेहतर मैं अभी शेयर करूँ। अच्छा जी, एक चीज़ बता दूँ, नाइट स्किन केयर कभी भी स्किप नहीं करना आपने, कभी भी नहीं। सुबह की अगर कभी हो जाती है क्रीम लगा ली, कोई बात नहीं है, लेकिन रात की ना करें, क्योंकि वो ये होता है कि आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होती है। अभी ये है कि रात है, मुझे अपना फेस वॉश करना है। जब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैंने आजकल यूज़ करना शुरू किया है, ये है मोरक्कन नीला स्क्रब। ये है ऑर्गेनिक ब्लूम का, मैं नीचे ना इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। द रिजल्ट इज टू गुड। ये है क्या, मैं आपको जरा रीड करती हूँ, अपनी ऐनक पहन लूँ। अच्छा जी, ये है मोरक्कन नीला स्क्रब। इसके अंदर खुद ही नाइसिनामाइड है और कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड आपकी स्किन का ना कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करती है, जो सेल्स डैमेज हुए होते हैं उसको ठीक करती है। नाइसिनामाइड तो वैसे ही बहुत अच्छा है कि रात को आप लगाओ तो आपका जो स्किन है ना, मतलब बहुत ग्लो करता है, बहुत अच्छा, मतलब आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। दूसरा इसमें वाइटनिंग एंड स्मूथिंग है, मतलब आपकी स्किन को स्मूथ भी करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन भी करता है, एक दो शेड्स जो होते हैं ना उसको ऊपर कर देता है। अच्छा जी, ये मैं दोबारा बता दूं, ऑर्गेनिक ब्लूम का है, मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगी। अच्छा जी, तो मैं ना जरा इसको आपको खोल के भी दिखाती हूँ। एक बार मैंने यूज किया है, दिस इज द सेकेंड टाइम। मैं ना चीज जब यूज करती हूँ तो मुझे बड़ा होता है कि इसको बड़े तरीके से दोबारा रखा जाए। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा होता है, मैं बाथरूम में नहीं रखती। अच्छा, ये देखिए, इसके ऊपर एक पूरी मतलब बहुत अच्छा कवर था। अब मैं थोड़ा सा इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ना ग्रैन्यूल्स हैं, ये देखिए कितना ब्लू कलर का है। तो ये जब आप अपने फेस पे लगाते हैं ना, आपके फेस को ना, और आप पहले मुंह धो लें, थोड़ा गीला हो फेस, उसके बाद आपने इसकी मतलब निकाल के चम्मच से अपने फेस पे लगाएं और उसको जो है ना गीले मुंह पे उसको आपने ना अच्छे से मसाज करना है। जब मसाज करती रहेंगी ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ अपने हाथ पे करके। जब आप मसाज करती रहेंगी ना अपने हाथ पे या फेस पे, नॉट हाथ पे, ये तो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आप जब इसको मसाज करती रहेंगी, उससे क्या होगा, ये जो इसके अंदर के ग्रैन्यूल्स है ना, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो डिजॉल्व होकर आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और जब वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और जब इसको आप 1-2-3 मिनट का मसाज देते हैं, सीरियसली उसके बाद आपकी स्किन जो है ना वो इतनी फ्रेश हो जाती है, इतनी फ्रेश हो जाती है, इतने मजे की लगती है कि आपको खुद फील होता है कि हाय, मैंने तो कितना क्या मैजिक हो गया मेरी स्किन के साथ। सो आई थिंक दिस इज सो गुड। सीरियसली मैं तो इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ। ये मेरी पहली है, बट ये आखिरी नहीं होगी, मैंने ये बहुत मंगवानी है। और इतने मजे का इसका फ्रेग्रेंस है, ऐसे गंदा सा फ्रेग्रेंस भी नहीं है कि आप लगाओ तो आपको बुरा लगे। और
एक चीज़ आप ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप रात को इसको करें, आप सुबह जब नहा रहे होते हैं, आप नहा लेने के बाद आप अपने फेस को अच्छा सा मसाज कर लें। इससे एक तो आपकी डेड स्किन हटाता है, फ्रेश करता है स्किन को और कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। हाँ जी, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, उनकी सेल भी लगी हुई है, आप लोग इस सेल को अवेल कर सकते हैं। मतलब उनकी 11/11 की सेल लगी हुई है, आप उस सेल को अवेल करें, आपको ये प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिलेगी और कम प्राइस पे। तो वैसे इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, बट आपको सेल अवेल करनी चाहिए क्योंकि 11/11 की सेल आ गई है। सो बेस्ट प्रोडक्ट है, गो फॉर इट। मैं सीरियसली आई एम ह्यूज फैन ऑफ इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट है बॉक्स, बट लास्ट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, अभी मैं जाऊंगी अपना फेस वॉश करूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी मोरक्कन नीला स्क्रब ऑन माय फेस। अच्छे से मसाज कर लेने के बाद, वॉश करने के बाद मैं अपनी नाइट रूटीन करूंगी क्योंकि सारी पोर्स क्लियर हो जाएंगी और जो भी मैं स्किन पे लगाऊंगी वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।